श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12वां भक्ति योग। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम। दोस्तों, इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कुछ लोग आपको निर्गुण और निराकार के रूप में पूजते हैं, यानी कि परब्रह्म रूप जिसका कोई ना तो नाम है ना ही कोई आकार, और कुछ लोग आपको सगुण रूप में पूजते हैं जैसे कि श्री कृष्ण रूप में। आप इन दोनों में से किस प्रकार के भक्तों को प्रिय मानते हो? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो पुरुष अपने मन और बुद्धि को काबू कर सके और मेरे निर्गुण रूप को पूजता है वो मुझे प्रिय है, लेकिन इस रूप को पूजना बहुत ही कठिन परिश्रम से भरा हुआ मार्ग है। ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए अपने शरीर के अभिमान को त्यागना पड़ता है, जो कि बहुत कठिन है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस भक्ति योग के बारे में। अर्जुन बोला, हे मनोहारी प्रभु, कुछ भक्त आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं और कुछ निर्गुण रूप की, अर्थात कुछ भक्त तो आपको विग्रह की धूप दीप आदि से पूजा करते हैं तथा उसी में उनकी आस्था होती है, और कुछ भक्त आपको तत्व रूप से जानकर आपके प्रति समर्पित होकर नित्य निरंतर आपका ही स्मरण किया करते हैं। इस प्रकार इन दोनों भक्तों में से कौन श्रेष्ठ होते हैं? अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसे भक्त जो एकाग्र भाव से मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं मुझे योगनिष्ठ भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं, अथवा जो भक्त इंद्रियों का निग्रह करके मन बुद्धि से भी पृथक मुझ निराकार विनाश रहित सत्य आनंद रूप ब्रह्म का नित्य निरंतर ध्यान करते हुए द्वैत भाव से पृथक रहते हैं, ऐसे योगनिष्ठ भक्त भी मुझे प्रिय होते हैं और मुझसे ही समा जाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो भक्त मेरे सत्य अविनाशी ब्रह्म रूप का एकाग्र भाव से ध्यान करते हैं उनकी साधना में तनिक अधिक परिश्रम होता है, अर्थात जब तक अहम भाव रहता है तब तक मेरे सत्व स्वरूप में उनकी वृत्ति नहीं रहती, क्योंकि अहम भाव के कारण मन में भटकाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे मेरे स्वरूप में मन स्थिर नहीं हो पाता। जो भक्त मेरे प्रति समर्पित रहते हैं तथा शुभ अशुभ कर्मों में भी मुझको ही अर्पण कर देते हैं और मन को तेल की धारा के समान नित्य निरंतर मेरे ही तत्व स्वरूप में लगाए रहते हैं, ऐसे भक्तों का मैं निश्चित ही उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, इसलिए तुम भी अपने चित्त को मेरे प्रति ही स्थिर करो, इससे तुम मुझको ही प्राप्त पालोगे, इसमें शंका मत करो। यदि चित्त को मुझ में स्थिर कर पाने में स्वयं को असमर्थ समझते हो तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो। यदि अभ्यास योग का साधन भी न कर सको तो कर्म परायण हो जाओ, अर्थात यज्ञ जप दान आदि शुभ कृत्यों को मन वाणी कर्म द्वारा मुझको समर्पित कर दो। इस तरह तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। यदि कर्म परायण होने से भी स्वयं को असमर्थ समझो तो शुभ अशुभ जितने भी कर्म तुम करो उनमें फल की कामना न करते हुए उन्हें मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि तत्व को न जानते हुए भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है, अर्थात मेरी महिमा का श्रवण शास्त्रों का अध्ययन करने में मुझ परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त होता है वही परोक्ष ज्ञान कहलाता है। इस परोक्ष ज्ञान से भी उत्तम मेरे स्वरूप का ध्यान करना है, और ध्यान करने से भी श्रेष्ठ निष्काम कर्म करना है। इस तरह निष्काम कर्म करने से आनंद की अनुभूति होती है। निष्काम कर्म इसलिए श्रेष्ठ कहा है क्योंकि भगवान के निमित्त कर्म करने से प्रीति और श्रद्धा भाव जागृत होता है, जिससे निरंतर भगवान का मनन होता रहता है। इसलिए ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ निष्काम कर्म है। इसलिए हे अर्जुन, जिसमें द्वैत भाव नहीं है, जिसे किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, दया भाव से युक्त है, मोह रहित है, दुख सुख में भी समान रहता है, क्षमा भाव से युक्त रहता है, योग में लीन रहने वाला, हानि लाभ से विचलित न होने वाला, मन और इंद्रियों का विग्रह करने वाला, दृढ़ मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त होता है
वही मुझे प्रिय है। ऐसा भक्त जो किसी को पीड़ा न पहुंचाता हो, स्वयं भी किसी से पीड़ित न होता है और जो प्रसन्नता, द्वेष भाव, उद्वेग आदि से विचलित न होता है, वह भक्त ही मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जिस पुरुष की कोई कामना न रही हो, अर्थात कामना रहित हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो तथा नित्य धर्म कृत्य करता हो, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सृष्टि में आया हो, उसकी पूर्ति कर चुका हो, जो किसी से भी भेदभाव न करता हो, प्रारब्धवश किए जाने वाले कर्मों में जिसकी आसक्ति न हो, वह भक्त या पुरुष भी मुझे प्रिय है। इसी प्रकार हर्ष, द्वेष, शोक, कामना रहित व शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी, मित्र शत्रु, मान अपमान में समबुद्धि रखने वाला, शीतोषण, सुख दुख में भी प्रसन्न रहने वाला, सांसारिक प्रपंचों से रहित, निंदा व स्तुति में सम रहने वाला, नित्य भगवान वासुदेव के ध्यान में लीन रहने वाला, मोह रहित, स्थित प्रज्ञ, प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाला पुरुष भी मुझको प्रिय है। हे अर्जुन, और भी सुनो, जो पुरुष मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा भाव रखते हैं, मुझको ही परम गति सर्वात्मा निर्लेप जानकर श्रद्धा भाव से वेद शास्त्र, संतजनों, गुरुजनों के वचनों में विश्वास रखते हुए धर्म का अमृत रूप से निष्काम होकर सेवन करते हैं, वही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो दोस्तों, ये था गीता का 12वां अध्याय। आपसे अब गीता के 13वें अध्याय में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।